दूसरी शादी के कितने चांसेस हैं आपकी ज़िंदगी में? कहते हैं किसी भी ख़राबी का ख़ात्मा इब्तदा होती है किसी भी अच्छाई की। आपकी अभी हाल में तलाक हुई है और शायद ये सोच रहे होंगे कि अब क्या मुझे सारी ज़िंदगी अकेले ही गुजारा करना है, या मैं दोबारा से एक कोशिश करके देखूं दूसरी शादी की और अपने आप को एक मौका और देना चाहिए। अब जब इस किस्म के आलम से आप गुज़र रहे हों और किसी भी एस्ट्रोलॉजर को आप विज़िट करें और ये मालूम करने की कोशिश करें कि क्या कोई अच्छा वक्त या चांस है दूसरी शादी का, तो चलें आज की इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं कि कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं आपके जायचे में जो आपको दे सकते हैं चांस दूसरी शादी का और स्टेबल मैरिड लाइफ का। जब आप अपने जायचे में दूसरी शादी को देखते हैं तो उससे पहले कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात कि आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी की नुमाइंदगी कौन सा हाउस करता है, तो वो नुमाइंदगी करता है जायचे का 7वां घर। कि 7th हाउस में मौजूद सियारे, अगर 7th हाउस का हाकिम सियारा ख़राब होकर जायचे में कहीं भी डिबिलिटेटेड हो, हबूत का हो जाए, मैलेफिक सियारों के साथ जैसे राहु केतु सैटर्न, या आपकी कोई ऐसी दशा चल रही हो जो 7th हाउस को ख़राब कर रही है, या कोई अंतरदशा चल रही है राहु केतु और सैटर्न की, आपका हाकिम सियारा कहीं पर भी बैठा हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर चांसेस होते हैं कि आप और आपके जीवन साथी के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हों और नतीजतन आप अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। अब आप इस सेपरेशन को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि आपका दिल टूट जाता है कि जिसको आपने चाहा, अपना तन मन धन सब कुछ दिया और वही वफा ना कर सका और साथ ख़त्म हो गया। अब आप सोचेंगे कि दूसरी शादी का, कि अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू किया जाए। अब सोचें कि किसी रिलेशनशिप का, कि दूसरा चांस इसको देने की ज़रूरत है या नहीं है, तो क्यों ना शादी कर ली जाए, फिर से शादी का लड्डू खाकर देख लेते हैं। अगर आप ये ख्वाहिश रखते हैं दूसरी शादी की, तो फिर आपको अपने जायचे में इन चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो देखना है आपके जायचे में पोजीशन ऑफ 2nd हाउस। कि 2nd हाउस ये वो घर है जो 8वें घर से 7वां बनता है, कि ये 8वें घर से 7वां हाउस बनता है। कि 7th अवे है, 7th हाउस यानी डेथ ऑफ रिलेशनशिप। अब अगर 2nd हाउस का हाकिम सियारा अच्छी डिग्निटी पर बैठा होगा, या अपने घर में दूसरे घर में मौजूद हो, या एग्जॉल्टेशन हो यानी शर्फ का उचका हो, किसी बुरे सियारे की नज़र जो है वो इसके ऊपर मैलेफिक सियारे की इसके साथ ना पड़ रही हो, या इसके साथ कोई ना बैठा हो, या 4th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में हो, 10th हाउस में हो, 11th हाउस में हो, तो ये है फेवरेबल कॉम्बिनेशंस दूसरी शादी होने के। इसके साथ आपको देखना है कंडीशन ऑफ 9th हाउस। कि जायचे के अंदर जो 9th हाउस है ये नसीब का घर है, यानी रूहानी ताकत। कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ रुक गया है, जमूद का शिकार है, तो 9th हाउस के पास है वो पावर जो उसको ओवरकम करती है। तो अगर 9th हाउस का हाकिम सियारा अच्छी जगह पर बैठा होगा और किसी भी नहर सियारे का असर 9th हाउस में नहीं होगा, तो ये भी बताता है कि आपकी दूसरी शादी की उम्मीद बरकरार है। इसके साथ आपको वीनस की कंडीशन भी जायचे में देखनी होगी। वीनस सिग्निफिकेटर है रिलेशनशिप कि किसी भी फ़र्द के जायचे में, ख़ास तौर पर मेल के चार्ट में, कि मर्दों के जायचे में अगर वीनस आपके जायचे में ख़राब है, या कोई कॉम्बिनेशन बना रहा है राहु केतु या सैटर्न के साथ, या वीनस हबूत का डिबिलिटेशन में है, नीच का है, या 6, 8, 12 नहज घरों में मौजूद है, तो ये प्रॉब्लम को शो करता है रिलेशनशिप में और रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा सेपरेशन विद योर लव्ड वंस। तो एक मर्द के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप ये देखें कि पोजीशन और डिग्निटी वीनस की आपके जायचे में, तो करनी होगी पहले आपको वीनस की रेमेडीज़, फिर आपको कोशिश करनी होगी दूसरी शादी की। अब चलते हैं नवामशा चार्ट की तरफ। कि नवामशा का पहला घर इंडिकेट करता है
ओवरऑल इन्फ्लुएंस ऑफ योर मैरिड लाइफ। और 7th हाउस ये शो करता है आपके पार्टनर की सपोर्ट कि शादी को बरकरार रखेगा या नहीं रखेगा। अगर आप डाइवोर्स हैं तो फिर ये दोनों घर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। देन अगेन यू हैव टू सी द पोजीशन एंड डिग्निटी ऑफ 2nd हाउस इन योर नवामशा चार्ट के नवामशा के अंदर भी दूसरे घर को आपको देखना है कि 2nd हाउस में नवामशा चार्ट में कौन सा सियारा आकर बैठा हुआ है, या 2nd हाउस का लॉर्ड जो है वो अच्छी जगह पर बैठा है या किसी नहस जगह पर बैठा है। अगर दूसरा घर ख़राब हो रहा है मैलेफिक सियारों से, जैसे राहु केतु और सैटर्न नवामशा चार्ट में, तो फिर ये भी शो करता है आपको दूसरी शादी में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर 2nd हाउस का हाकिम सियारा बैठा हो 6ठे, 8वें और 12वें घर में नवामशा में, तो ये भी अनफेवरेबल और डिस्टर्ब सेकंड मैरिज को शो करता है। ख़वातीन के केस में, अब आप कहते होंगे कि मर्दों की बात कर रहा हूँ, ख़वातीन की बात नहीं कर रहा, तो ख़वातीन के लिए भी आपको बताता चलूँ, जुपिटर सिग्निफिकेटर है मैरिज का, हस्बैंड का। अगर ख़वातीन के जायचे में अफ्लिक्टेड जुपिटर हो राहु केतु या सैटर्न की वजह से, या किसी नहस घर में बैठे होने की वजह से 6, 8, 12 या डिबिलिटेशन का हो, नीच का हो, तो ये भी सेपरेशन को शो करता है ख़वातीन के लिए। तो फिर आपको, यानी जो फीमेल्स हैं, इनको जुपिटर की रेमेडीज करनी होगी ताकि जुपिटर के बद असरात कम हो सकें। इसके साथ आपको ये भी देखना है महादशा दूसरे घर की चल रही है या नहीं अपने जायचे में, कि मिसाल के तौर पर दूसरा घर आपका टॉरस साइन कंट्रोल करता है, तो आपको देखना है कि वीनस की महादशा और अंतरदशा को, तो फिर ये वक्त आपके लिए फेवरेबल होगा दूसरी शादी का। अगर स्कॉर्पियो हो 2nd हाउस का साइन कंट्रोलर, तो आपको देखना होगा मार्स की महादशा और अंतरदशा को। आपने जो विंशोत्तरी दशा सिस्टम में देखा है, पढ़ा है, क्योंकि महादशा सिस्टम भी आपकी दूसरी शादी होने के वक्त को सपोर्ट करता है। तो वो जो दूसरी शादी का रिस्क लेना चाहते हैं और फिर से अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ करना चाहते हैं, तो एक बार अपना जायचा ज़रूर चेक करवा लें, कहीं फिर से शादी तजर्बा साबित ना हो। और ख़ास तौर पे मैं ये कहता चलूँ कि आपके जायचे में लाख खराबियाँ हो, अपने निकाह का अच्छा वक्त ज़रूर तजवीज़ करवाया करें कि किस दिन कितने बजे आपको निकाह करना चाहिए, क्योंकि आपके जायचे में लाख खराबियाँ हो। अगर निकाह का वक्त अच्छा हो जाए तो आपकी शादी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती।